71 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जा चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी बात कुछ कहने में सफल भी रहे, कुछ असफल भी रहे। ऐसे ही हरियाणा रोजगार कौशल निगम से कुछ साथी यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। अब चूंकि कुछ लोग जा चुके हैं अपनी बात कहने के लिए और कुछ निराशा का माहौल है। चलिए मैडम जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितु रानी है जी। तो इसमें क्या कुछ समस्या लेकर आप यहाँ पर आए थे? एक्चुअली सर हमें ना HKRN जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जी 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 जी। PGT और PGT टीचर्स के लिए। जी जी। लेकिन सर 2 दिसंबर 2022 की ये बात है जब हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था और आज 1 साल होने को आया है। हम ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। शॉर्ट लिस्ट बोले तो आम भाषा में कि आपका चयन हो गया था। आपके पास सूचना आ गई थी कि आपका चयन हो चुका है। हाँ, आप खुशियां मनाती, मिठाई बांट चुके होंगे कि भाई एकदम से। हाँ, फोन भी आ चुका था। यही सडोरा इलाके से है, एक प्रिंस जी नाम है उनका। अच्छा। CM साहब ने पर्सनली उनको फोन भी किया था और कांग्रेचुलेशन भी दिया था, लेकिन आज भी वो यानी मुख्यमंत्री जी ने फोन भी कर दिया कि आपको बधाई, आपका नंबर पड़ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बावजूद भी बिल्कुल सर वो मैडम बात पूरी कर रही थी जी, क्या कह रहे थे आप? कितना टाइम हो गया फिर इस बात को? मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके सभी चयनित 2069 कैंडिडेट्स को बधाई भी दी थी सर। 2069, ठीक है जी। और हम तो सर 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग के इंतजार में थे, क्योंकि हमसे पहले जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी जिसमें अदर कोई सब्जेक्ट थे सर, उनको 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग दे दी गई थी। और इसी चक्कर में सर हम में से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब को भी छोड़ चुके थे कि क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था या जो भी उनका सिस्टम था वो छोड़ चुके थे सर अपनी जॉब। लेकिन अब 1 साल होने को आया है सर और हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी से कई बार हम अपनी बात रख चुके हैं, आज भी जनसंवाद में हमने अपनी बात रखी है और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या को समझें और हमें जल्द से ज्वाइनिंग देने की कृपा। तो क्या कुछ आश्वासन दिया, आज अपने बात रखी? हाँ जी सर, मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो ट्रांसफ़र चलने वाली थी रेगुलर टीचर्स की, उसकी वजह से कुछ समय के लिए आपकी जो ज्वाइनिंग है उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब ज्वाइनिंग परमानेंट टीचर्स की ज्वाइनिंग रुक गई है किसी वजह से, तो हमें धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन सर स्कूल लेकिन क्या नाम है आपका? सर गुरदीप कौर है मेरा नाम। लेकिन सर स्कूल्स खाली पड़े हैं सभी, वहाँ पर टीचर्स की अभाव है। फिर भी हमें सर ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही सर। और क्योंकि सर हम शॉर्ट लिस्टेड है, हैं, तो सर जैसे हमेशा कंवरपाल सर भी ये बोलते हैं कि 9000 कैंडिडेट को हम HKRN के माध्यम से टीचर डिपार्टमेंट में वो सिलेक्ट रखेंगे सर, उनको हम नियुक्ति देंगे। लेकिन सर वो अभी तक उनकी बात, अभी तक एक भी पॉइंट वो उन्होंने पूरा नहीं किया अपना। ना तो सर हमें अभी तक ज्वाइनिंग भी लिया, हम 11 महीने से सर अपनी चप्पलें घिसा रहे हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में। आश्वासन दिया जाता है सर, लेकिन सिर्फ आश्वासन। लेकिन ज्वाइनिंग के नाम पर यह कह दिया जाता है अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। सर जरूरत तो है, सारे स्कूल गवर्नमेंट खाली पड़े हुए हैं और जिस स्कूल में हम खड़े हैं सर यहाँ भी स्टाफ नहीं है सर। बिल्कुल है नहीं, पता जानता हूँ मैं सर। अभी हमें कुछ स्टाफ मिले थे, उन्होंने हमें बताया है कि इस स्कूल में भी लगभग 5 इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है और हम तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपने, हम तीनों भी इंग्लिश के हैं, TGT इंग्लिश के। मतलब आप पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो मतलब कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है एक प्रकार से। बिल्कुल सर, ये बहुत ही गंभीर। तो अब क्या चाहते हैं रितु रानी जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री से क्या डिमांड है आपकी? सर मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारे हित को भी पीछे रख लिया जाए, कम से कम बच्चों के हित पे तो ध्यान दिया जाए। बच्चों को टीचर की ज़रूरत है, स्कूल खाली पड़े हैं। जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ भी हमें यही रिपोर्ट मिली है कि 5 इंग्लिश के टीचर्स की वैकेंसी यहाँ खाली है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों का भी हित देखें और हमारा भी हित देखते हुए हमें जल्दी से ज्वाइनिंग देने की कृपा करें। चलिए, बहुत जायज़ है डिमांड इनकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे रितु जी ने बताया और दूसरे साथी बता रहे हैं, इनको तत्काल जो है, जैसे स्कूलों में वैकेंसी पड़े, पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन खाली पड़े पदों पर इनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए। 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है, ये अपनी नियुक्ति के इंतज़ार में हैं और इधर स्कूलों में खाली पद पड़े हैं। और देखें तो सढौरा के स्कूल में ही काफ़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, तो इनकी नियुक्ति दें ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद।